जय गुरु जी। संगत जी, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, महाशिवरात्रि आने वाली है। गुरु जी खुद चल के आपके घर में आ रहे हैं। बड़े मंदिर से गुरु जी इस बार महाशिवरात्रि से पहले आप सबके घरों में आ रहे हैं, बहुत सारी खुशियां लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। आपने जो गुरुजी से मांगना है, जो आपकी अरदास है, जो आपकी मनोकामना है, संगत जी इस बार महाशिवरात्रि से पहले अगर आप घर बैठे मांग लोगे ना गुरुजी से, वो आपको मिल जाएगा। संगत जी तो इस बार दिल खोल के गुरुजी से मांगो। गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स, खुशियां और आपका कल्याण करने के लिए खुद चल के आ रहे हैं इस बार महाशिवरात्रि से पहले। संगत जी, महाशिव गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरुजी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 23 फरवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरुजी ने संगत को इतना ब्लेस करा है, संगत का इतना कल्याण किया है कि संगत जी आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ढेर सारी ब्लेसिंग संगत को मिलेगी आज का सत्संग सुन के। संगत जी, आपको पता है ये बात, अब शिवरात्रि भी आने वाली है। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत खुश हैं, तो ढेर सारी खुशियां लेकर ना गुरुजी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं, संगत के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए, पूरे परिवार का कल्याण करने के लिए। संगत जी, गुरुजी खुद बड़े मंदिर से चल के आ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरुजी का खुद घर में आना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। संगत जी, आज अगर आपने दिल से इस सत्संग को एक बार सुन लिया ना, देखो वैसे तो सारे ही सत्संग बड़े स्पेशल होते हैं, सारे ही सत्संग बड़े चमत्कारी होते हैं। इस चैनल के ऊपर जितने भी सत्संग डेली बेसिस पे शेयर किए जाते हैं ना, वो सारे स्पेशल हैं। पर जो ये आज का सत्संग है शिवरात्रि का, ये इतना चमत्कारी सत्संग है, आपने कभी आज से पहले ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा और ना कभी सुनोगे, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग संगत को मिलेगी ना संगत जी कि आप कभी वहां तक सोच भी नहीं सकते हो। आप खुद हैरान हो जाओगे। गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियां खत्म कर दी हैं, सारी संगत की प्रॉब्लम्स खत्म कर दी हैं। जितनी भी, चाहे वो पैसे से लेकर, हेल्थ से लेकर, घर से लेकर, बच्चों से लेकर, चाहे वो दुनिया की कोई भी परेशानी है, दुनिया की कोई भी दिक्कत है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, गुरुजी ने वो सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं सिर्फ और सिर्फ आज के सत्संग के अंदर। अभी आप सुनने जा रहे हो संगत जी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना, इतना ब्लेस किया है संगत को कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, दिन रात नींद नहीं आती थी, गुरुजी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। संगत जी, इतनी कृपा कर दी है। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को इतनी पैसों की प्रॉब्लम थी कि एक एक रुपए के लिए लोगों के घरों के बाहर जाके भीख मांगनी पड़ती थी।
सारा दिन संगत मुंह लटका के बैठी रहती थी पैसों के बिना। गुरुजी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। संगत जी, जो संगत एक एक रुपए के लिए किसी टाइम पे तरसती थी ना, वो संगत आज लाखों की बातें करती है, करोड़ों की बातें करती है गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। आपको पता है ये बात? गुरु जी के पास आप जाते हो, चाहे बड़े मंदिर में, चाहे किसी सत्संग में जाते हो, गुरु जी से बात करने के लिए, दर्शन गुरु जी के करने के लिए, अच्छी बात है। संगत जी, परेशानियां देखो लाइफ में होती हैं। एक अमीर आदमी की भी लाइफ में दिक्कत होती है, गरीब की भी लाइफ में दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं। पर सबसे पहले जो ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती है ना, सबसे पहले गुरुजी आपको घर ब्लेस करके देंगे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता होता है कि देखो बाकी चीजें लगी रहेंगी, पैसा है आज है कल नहीं, आज नहीं है कल आ जाएगा। हेल्थ, आज आपकी तबीयत खराब है, कल ठीक भी तो हो जाएगी ना। सबसे पहले गुरुजी आपको अपनी छत ब्लेस करके देंगे, अपना घर ब्लेस करके देंगे, ताकि आप सड़कों पे ना आपको बैठना पड़े संगत जी, आपके परिवार को ना बैठना पड़े, आपको ना बैठना पड़े। तो गुरुजी की सबसे पहली ब्लेसिंग घर की मिलती है, उसके बाद फिर आगे सारी ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती जाती है, गुरुजी कृपा करते जाते हैं। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, कोई घर में स्कूटर नहीं, बाइक नहीं, जाने आने का कोई साधन नहीं, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत के घर के बाहर आज 5-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इतनी कृपा गुरुजी ने कर दी संगत जी। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी गाड़ी में बैठूंगी, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है गुरु जी की कृपा से। इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को आज के सत्संग में। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरुजी के संडे के और महाशिवरात्रि के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी।
क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आज के गुरुजी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरुजी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है शिवरात्रि का। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर गुरुजी अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा, किसी और को मिल जाएगी। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। आपकी कृपा आपके ऊपर हो, किसी और की कृपा किसी और पे होगी संगत जी। पर लोग आजकल समझते नहीं हैं, बार बार गलतियां करते जाते हैं संगत जी। अगर आप चाहते हो कि ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले शिवरात्रि पे, गुरुजी आपके घर में आए कृपा करने के लिए, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, साक्षी अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी अरोड़ा रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 23 फरवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं पिछले 2 सालों से गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही हूँ मेट्रो से अपनी फ्रेंड के साथ में। संगत जी, क्योंकि देखो मेरे अंकल का ना काम बिल्कुल नहीं चलता था, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। संगत जी देखो, आजकल सारे काम पैसों से है। अगर आपके पास पैसा है, धन दौलत है, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, कुछ भी खा पी सकते हो, कहीं भी जा आ सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, है ना। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे बताओ। बहुत बुरा हाल हो गया था संगत जी। 2 साल मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हो गए थे जनवरी के महीने में। संगत जी, मैं 2023 से गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के साथ। उसके भी घर में प्रॉब्लम थी, उसके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, तो उस चक्कर में संगत जी बड़े मंदिर जाती थी। तो ना हम बड़े टाइम से सोच रहे थे कि हम जा तो रहे हैं गुरुजी के पास, पर कुछ हो नहीं रहा, मतलब कृपा नहीं हो रही, ब्लेसिंग नहीं मिल रही गुरुजी की। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। संगत जी देखो, एक टाइम आता है बंदा थक जाता है, हार जाता है, यार यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो मतलब वही हाल पहले था, वही हाल आज है, क्या करें। संगत जी देखो, फिर ना इंसान थक जाता है, फिर कहता चल छोड़ यार, रहने दे, नहीं जाते। संगत जी, जनवरी का महीना था, इसी साल की बात मैं आपको बता रही हूँ, पिछले महीने की बात है, 15 जनवरी। संगत जी, मुझे पूरे 2 साल हो गए। मेरे अंकल ने मुझे बोला, जब भी संगत जी मैं बड़े मंदिर से होके आती थी ना, तो आते ही मैं अपने अंकल से जरूर पूछती थी कि आज काम कैसा चला है। होता ही है देखो, शाम के टाइम आना, तो शॉप है मेरे अंकल की, तो आते पूछती थी काम कैसा चल रहा है, ठीक है आज। तो हमेशा मेरे अंकल मुझे यही बोलते थे कि आज काम बहुत डाउन है, बिल्कुल भी सेल नहीं हुई। बोलना क्या है संगत जी, सेल होती ही नहीं थी ना शॉप पे,
लोग आते ही नहीं थे, कस्टमर्स आते ही नहीं थे। देखो दुकान में कस्टमर ही नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा? फिर काम थोड़ी ना चलेगा संगत जी, फिर पैसे कैसे आएंगे? तो बहुत बुरा हाल था। तो मैं जब भी आती बड़े मंदिर से ज़रूर पूछती थी। वैसे भी जब भी घर पे भी रहती थी तब भी फ़ोन कर करके ना बार बार कुछ हुआ, कोई सेल हुई। कभी अंकल कहते 100 की हुई, कभी 200 की हुई, कभी 300 की हुई। अब 300 की सेल में बंदा, एक तो संगत जी सामान की लागत है ना। 300 का सामान बेचा है तो 250 का तो वो सामान ही है जो हम लोगों ने मतलब किसी टाइम में लिया होगा। तो बचे तो 50 रुपए ही। तो 50 रुपए में आप क्या कर लोगे? अपना पूरा दिन काट लोगे 50 रुपए में? नहीं ना। तो बड़ा बुरा हाल था संगत जी, बहुत दिक्कत में थे हम लोग। अब 15 जनवरी की ये बात है, पिछले महीने की, इस साल की। संगत जी मैंने मतलब ना सोच लिया था कि अब मैं नहीं जाऊंगी दोबारा ना। बहुत थक गए। देखो मेट्रो में जाना आना बहुत थकावट वाला काम होता है, और है भी इतना दूर बड़ा मंदिर। कोई घर के पास तो है नहीं कि फटाफट तो चले गए। मेट्रो से जाना, फिर आगे ऑटो करना, रिक्शा करना, सारी चीज़ें होती हैं संगत जी। पैसे भी लगते हैं, देखो झूठ क्यों बोलूं, पैसे भी लगते हैं। और अगर पास में पैसे ना हो तो फिर सोचना भी पड़ता है जाएं कि ना जाएं। होता ही है। देखो एक एक नॉर्मल जो बंदे की बात मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बंदे को सोचना पड़ता है ना। फिर जब गिने चुने पैसे हैं उसमें से आप अपने घर का राशन पानी लाओगे, दूध पानी लाओगे, कोई चीज़ लाओगे, बच्चों के लिए लाओगे, या अपना मतलब मेट्रो के लिए खर्ची। तो संगत जी जब पैसे ज़्यादा हों, पैसे हों थोड़े, चलो थोड़े बहुत भी हों, तो बंदा जाता भी है। चलो एक बारी हो आते हैं गुरु जी के मतलब मंदिर में। अब है कुछ है नहीं, कहीं से आने की भी उम्मीद नहीं है। अब दुकानों पे कहाँ आजकल काम है? कोई काम नहीं है दुकानों पे संगत जी आजकल। जाके देखो जरा अपने आसपास की मार्केट में, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी काम नहीं है संगत जी, लोग बेचारे खाली बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल हुआ हुआ आजकल। तो मैंने पूरा मन बना लिया। अंकल ने बोला कि मत जाया कर, ऐसे ही 100, 50, 150 रुपए लग जाते हैं, वही पैसे घर में रहेंगे, काम आएंगे, घर का सामान लाने में काम आएंगे पैसे। तू ये क्या रोज पहुंच जाती है बड़े मंदिर, कुछ हो तो रहा नहीं है। आज भी वही हाल है, 2 साल पहले वही हाल था संगत जी। हम लोगों ने ना मतलब देखो हम सब हैं इंसान, हमारा दिमाग इंसानों वाला है ना। हम लोगों को हर चीज़ की जल्दबाजी होती है कि जल्दी जल्दी हमें सब कुछ गुरु जी के दरबार से मिल जाए। संगत जी जल्दबाजी तो कभी करनी ही नहीं चाहिए ना। थोड़ा सा वेट कर लो, जो चीज़ आपको मिलेगी ना फिर वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। इधर से मन बनाया ना जाने का, उधर से अंकल का काम चलना शुरू। और काम ऐसा चला संगत जी काम मेरे अंकल का, कि मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुकान में से हमें कभी इतने पैसे भी आएंगे, और बिना लगाए इतने पैसे आएंगे। संगत जी आज की डेट में ना मतलब मैं जिस जिस को बोलती हूँ ना, लोग कहते हैं झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, हमें ऐसी बता रही है। पर संगत जी मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? कोई इनाम थोड़ी ना मिल जाएगा झूठ बोल के, बल्कि पाप ही चढ़ेगा सिर पर। आज मेरे अंकल की इनकम 1 लाख रुपए महीने की हुई पड़ी है। 1 लाख रुपए महीने की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी एक दुकान में से, छोटी सी दुकान में से। संगत जी आराम से हमारा घर चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और मेरे पास कार है। देखो आज जब कार आई तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। जब कार नहीं थी, कुछ नहीं था घर में, तब आए दिन बड़े मंदिर पहुंच जाती थी। यही तो कृपा होती है देखो संगत जी, है ना। जब पैसा नहीं था तो खाने पीने का मन करता था, घूमने फिरने का मन करता था, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ऐसा करें वैसा करें, होता ही है देखो बंदे को। अब जब पैसा आ गया शौक ही खत्म हो गए। यही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग
प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है
जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी।
तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ,
अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरु जी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरु जी से बातें करो। गुरु जी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरु जी से पूछोगे ना, तो गुरु जी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरु जी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरु जी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी, जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर।
कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।